बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर बजट पेश कर दिया। बजट के आदाद शुमार के मुताबिक अपोजिशन जमातें जो कह रही हैं वो कह रही हैं कि ये गोरख धंधा है, जबकि हुकूमत कह रही है कि हमने बदतरीन शदीद माली बहरान के बावजूद हमने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है। 1150 अरब रुपए का ये बजट है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बजट है जो इतनी बड़ी मालियत का है। जो खसारा है वो 6000 अरब को क्रॉस कर चुका है और तनख्वाहों में जो इजाफा है वो 30 से 35% किया गया है। पेंशन में इजाफा जो है वो 5 से 17% किया गया है और एक आम मजदूर की जो मजदूरी है वो 32,000 मुकर्रर की गई है। गो के पाकिस्तान में ये मुकर्रर की जाती है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। हायर एजुकेशन पे पहली दफा जो है बहुत बड़ी जो है वो रकम मुख्तस की गई है। जो पहले थी 26 अरब, उसको बढ़ा के अब 60 अरब रुपए कर दी गई है। ये एक अच्छा इकदाम है क्योंकि तालीम जो है वो सबसे अहम शोबा है। 1805 अरब ये मुख्तस किए गए हैं दिफा के लिए। दिफाई बजट है इसको हम कहते हैं। वजीर आजम का जो खसूसी फंड है उसमें 90 अरब रुपए रखे गए हैं। डेवलपमेंट स्कीमें जो वजीर आजम की सवाबदीद पे होंगी। आपके जो सोलर सिस्टम है, प्लेट्स, सोलर प्लेट्स और जो ड्राई बैटरीज हैं, इसके ऊपर से टैक्स इसके ऊपर जो टैक्स था वो खत्म कर दिया गया, लिहाजा ये सस्ते होने के इम्कानात हैं सोलर प्लेट्स वगैरह। इसी तरीके से आपके जो ज़राई शोबा है, सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए भी एक खतीर रकम मुख्तस की गई है। नेशनल हाईवे रोड्स के लिए जो है वो काफ़ी बड़ी रकम जो है वो भी तकरीबन 80 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। 180 अरब रुपए रखे गए हैं। इसी तरीके से आपके मवासलात और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़े वाफर मिकदार में जो है वो रखा गया है बजट। इसी तरीके से नौजवानों के लिए जो लैपटॉप स्कीम है उसमें भी एक खतीर रकम रखी गई है, उसको दोबारा फुल फ्लैज लॉन्च किया जा रहा है। इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए भी जो है वो जो गुज़श्ता रकम थी उसमें 30 से 35% इजाफा कर दिया गया। जो खाद है और ज़रूरी आलात हैं उसके अंदर भी जो है वो जो ड्यूटीज थी वो कम कर दी गई हैं और कई से ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। ज़रूरी शोबे को यानी तरजीह दी गई है। मौसमियाती तब्दीली के लिए भी एक खतीर रकम रखी गई है। जैसे पाकिस्तान का अभी जो सिस्टम है वो काफ़ी नज़र आ रहा है कि मौसम की तब्दीली की लपेट में है पाकिस्तान भी, और उसके लिए भी एक खतीर रकम जो है वो मुख्तस की गई है। और यही क्योंकि आने वाले वक्त में बड़ा चैलेंज है मौसमियाती तब्दीली का, इस पे भी गवर्नमेंट ने तवज्जो दी है। रेलवे को जो खसारे में जा रही है उसके लिए भी 33 अरब रुपए रेलवे की बहाली के लिए भी रखे गए हैं। PIA की बहाली के लिए भी अरबों रुपए रखे गए हैं। इसी तरीके से आपके जो बाकी शोबाजात हैं उनके लिए भी हर शोबे में गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेफादा दिया जाए। ये बजट ऐसे टाइम में पेश किया जा रहा है जो इस वक्त सियासी तनाव जो है वो पूरे अरूज पे है और एक जो मुल्क के अंदर माहौल है वो खौफ का है, खौफतारी है कि क्या होने वाला है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए जो है वो एक अच्छी खबर यह है कि वो पाकिस्तान सरमाया लाएं, उनको जो है वो बहुत इजी वे फराहम किया जाएगा बैरूनी सरमायाकारी के लिए। इंडस्ट्रीज की बहाली के लिए भी जो है वो गवर्नमेंट ने काफ़ी इस पे भी तवज्जो दी और इसके लिए अलग फंड रखा गया है। नए डैम्स की तामीर के लिए भी फंड्स रखा गया है और इसी तरीके से आपकी जो बाकी आइटम्स हैं, खाने पीने की अशिया हैं, यूटिलिटी स्टोर पे भी 30 अरब रुपए सब्सिडी देगी है। यानी यूटिलिटी स्टोर्स के जो होंगे अपना अशिया उनमें बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और एक आम आदमी को उसका रिलीफ मिलेगा। इसी तरीके से आपका जो
इकोनॉमिक अफेयर है, उसके लिए भी इकोनॉमी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए छोटी इंडस्ट्रीज को जो है वो फरोग देने पे भी फंड्स मुख्तस किया गया है। अब मेरा पाकिस्तान के नाम से एक स्कीम लॉन्च की जा रही है, उसके लिए भी फंड्स रखा गया है। जो पहले अपना घर स्कीम थी, अब उसको मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम का नाम दिया गया है, उसके लिए भी फंड्स रखा गया है। उसमें भी अरबों रुपए रखे गए हैं ताकि एक आम बंदा जो है वो अपने घर का जो है वो ख्वाब उसका जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। हाउसिंग के लिए भी 132 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए। जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं उसमें जो लग्जरी चीज़ें हैं उसमें टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। अगर आपका सालाना जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से तजावुज करती है, यानी 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान से ऊपर अगर जाती है तो उसके ऊपर एक सुपर टैक्स लगाया गया है। अगर वो 5 करोड़ को क्रॉस करती है तो उसके ऊपर 5% सुपर टैक्स रखा गया है। अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा आपकी आमदन सालाना होती है तो उसके ऊपर 10% जो है वो सुपर टैक्स लगाया गया है। आपके जो बिजली के निर्ख हैं उसमें काफी कमी करने के लिए, यानी कि उस पर तवज्जो दी गई, उसके लिए फंड मुख्तस किए गए। गैस की कीमतें कम करने के लिए उसमें भी जो है वो सब्सिडी देने के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। एलपीजी गैस और दूसरे जो कुकिंग ऑयल है उस पर 15 से 20% जो है वो भी कम कर दी गई है ड्यूटीज, जिससे कुकिंग ऑयल की कीमतें मजीद नीचे आने के इम्कान हैं। नाज़रीन, ये बजट गो के इस वक्त पाकिस्तान इक्तिसादी लिहाज से बहुत बुरे हालात में है, क्योंकि जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है मुल्क के अंदर तो ऑटोमेटिकली उसके असरात जो हैं वो इकॉनमी पे पड़ते हैं और उस पर जो है वो एक आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ पड़ता है। अब सरकारी मुलाजमीन के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी 30 से 35% जो है वो तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। ग्रेड 1 से 16 तक की 30 से 35% हैं और जो ग्रेड 17 से 22 तक हैं उनकी जो है वो तनख्वाह में 30% इजाफा किया गया। अब क्योंकि 25 करोड़ की आबादी है तो इसमें जाहिर बात है सारे लोग तो सरकारी मुलाजिम नहीं हैं। एक आम दिहाड़ीदार मजदूर जो है जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, जिसकी दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती है, या एक फैक्ट्री के अंदर जो मुलाजिम है उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म इस बजट में नहीं रखा गया, ना गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी का ऐलान किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज या इदारे काम कर रहे हैं उनके जो मुलाजमीन हैं महंगाई का सबसे ज्यादा मुतासिर वही लोग होते हैं, तो उनके लिए भी कोई गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा एक सिस्टम बनाए जिससे उनको भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। उनके लिए या तो बाजारों के अंदर सस्ते बाजार लगाए जाएं जैसे माजी में लगाए जाते रहे, सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता घी, या उनके जो यूनिट्स हैं उनका भी कोई एक इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। गुरबत सर्वे ऑलरेडी गवर्नमेंट करा चुकी है कि उनके जो घरों के जो यूनिट्स हैं 100 से 200 तक, वो उस पे उनको जो है वो यूनिट जो है बिल्कुल मिनिमम करके बिल्कुल उसको लाया जाए ताकि वो लोग अपना बिजली का बिल और गैस के बिल अदा कर सकें। इसी तरीके से उनको अशिया खुर्दनोश के लिए उनके लिए कोई सस्ते बाजारों का एहतमाम किया जाए ताकि वो लोग अपने चूल्हा जो है जो उनका बुझ रहा है और बहुत सारों का बुझ चुका है वो अपना चूल्हा जलाने में कामयाब हो जाएं और उनकी जिंदगी के अंदर भी कुछ आसानियां पैदा हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामती में रखे, और जो ये आज बजट पेश किया गया अल्लाह करे कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अमल दरामद करने में कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर। बहुत शुक्रिया।